प्रॉब्लम सेट 3.2 सॉल्यूशन 3.20 पैरेलल फोर्सेस के ऊपर है। और इससे पहले 3.23 अपलोड कर दिया था, डिफिकल्ट था, ये छोटे छोटे हैं तो नॉट मच डिफिकल्ट। नाउ ए लॉन्ग लिवर ए बी फ्रॉम ए टू बी, जो शेडेड दिखा है इसे लॉन्ग लिवर ए बी along a long liver, along this long liver AB, loads Q and P are distributed। देखो P को कहा लोड, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, as shown in figure है। and Q is equal to 2P। P को इतने बड़े से वेक्टर से दिखाया हो तो Q दे रखा है, P का डबल है तो इससे बड़े लेंथ का वेक्टर का लेंथ को इसका डबल रखा हूँ, क्योंकि वेक्टर का जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, मगर ये 10 मीटर को बता रहा है तो इसका डबल लेंथ 20 न्यूटन का बताएगा। लोड इज अ वेक्टर तो -10 न्यूटन को कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पॉइंट ई से लग रहा है और यहाँ से लग रहा है बी। इक्वल पार्ट से बी को 3 इक्वल पार्ट करोगे, ठीक है। नाउ हमें निकालना क्या है, तो रेशियो ऑफ ए मींस इस लेंथ का रेशियो इस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ क्या है, तो आंसर 2.3 है। सिंपल है। अगर एक गिवन इक्वेशन हो उसमें दो वेरिएबल हो तो हम दोनों का वैल्यू नहीं निकाल सकते, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है a प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक है, नहीं तो ये तो सिंगल इक्वेशन है, a b दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करने के लिए और एक इक्वेशन चाहिए, बट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, इसी को a से डिवाइड कर दिया, a बाई ए रहा 5 बाई ए, ये हो गया फिर 1 प्लस 5 बाई ए इज इक्वल टू सॉरी ए से डिवाइड किया तो रहा 5 बाई ए, ठीक है। नाउ सो बी बाई ए इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 5 बाई ए माइनस 1, ठीक है। सो चलो उधर नहीं जाते और यहाँ पहले कर लेते हैं, फिर now look, now it is in equilibrium, दे रखा है it is in equilibrium means the sum of turning effect about any point is 0। so यहीं पे जो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन है, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे जो एक्शन की वजह से जो रिएक्शन है उसको मैंने आर डी कहा। so about this point ये सारे फोर्सेस का 1 2 3 4 ये 5 फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट ले रहा हूँ, मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, नहीं। सो अबाउट पॉइंट डी ले रहा हूँ। इसी रिएक्शन फोर्स, यही रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ही है। सो ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से ना तो इधर को है ना इधर को है, सो दिस विल नॉट हैव एनी मूवमेंट of this liver about point D, means इसी की वजह से, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है ये जो लिवर है, ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा, क्योंकि इसी का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से नहीं है, ना तो इधर को है ना इधर को है ये, तो वो पार्ट क्लियर हो गया। देन Q टाइम्स A, ये रहा Q, इसका परपेंडिकुलर, इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ एक्शन इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ए,
सो Q इंटू ए की वजह से ये लिवर कैसे अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होगा, ऐसे ही होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैं लिखा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये Q का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा, यहाँ से यहाँ तक रहा A/2 Q इंटू A/2, ये भी रहा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी रहा एंटी क्लॉकवाइज, और किसी का एंटी क्लॉकवाइज है ही नहीं। अब ये और ये तीनों का होगा क्लॉकवाइज। कैसे ना, ये पी लोड का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से बी डिस्टेंस पर है, सो पी इंटू बी यही रहा फिर क्लॉकवाइज। देन दिस पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा B/3 प्लस B/3, दैट इज 2B/3, ये भी रहा क्लॉकवाइज। फिर एक ही रह गया, ये P इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा B/3, तो ये भी रहा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नाउ Q दे रखा है P का डबल, तो Q की जगह 2P लिख देता हूँ, ए तो ऐसे ही रहा, तो Q की जगह 2P लिख देता हूँ, 2 कैंसिल, सो तो P ये रहा, तो यही दोनों रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ऐड हो गया। ये रहा PB, नाउ ये रहा 2PB/3, ये रहा PB/3, ठीक है। 2PA प्लस PA इज इक्वल टू 3PA। नाउ एलसीएम ले लिया 3 टाइम्स दिस, नाउ 2 टाइम्स दिस प्लस PB, 3PB 2PB 5PB प्लस PB 6PB/3, यहीं से चला था। नाउ सो दिस 3 कम्स हियर मल्टीप्लाइड, 9PA इज इक्वल टू 6PB, PB कैंसल्स, तो हमें A/B चाहिए, B इधर मल्टीप्लाइड ले था, इधर ले आया A/B, 9 उधर चला गया, 6/9। नाउ इसको 3 से कटा 2, कैंसिल 3 से किया 3, सो द आंसर इज 2/3, ठीक है। सो आंसर इज 2/3।